मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन वितरे हमारे। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है। जगत का जो कुछ भी परिणमन है, जो कुछ भी चेंजेज है, जो कुछ भी परिवर्तन होता है, वो पहले से ही पूर्ण व्यवस्थित है, सुनिश्चित है और उसमें फेर फार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जब इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है हर एक के दिमाग में, तो पर हमारे लिए पुरुषार्थ का क्या स्थान रहा? तो जो जाना होना होगा वो हो जाएगा। और उनको ऐसा लगता है कि नियतवाद नाम का एकांत है। नियतवाद नाम का एक एकांत है और जिसमें ये कहा जाता है सब कुछ सुनिश्चित है। आज आपके सामने कहते हैं मारीच ने दुकान खोली थी, उसने भी इस नियतवाद का ही प्रचार किया था। और महावीर के सामने जो मखली गोसाल ने दुकान खोली थी, उसने भी इस नियतवाद का ही प्रचार किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये नियतवाद नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में 5 चीजें शामिल हैं जिन्हें समवाय कहते हैं। स्वभाव, कालब्धि, निमित्त, पुरुषार्थ और होनहार। इन 5 चीजों के मिक्सर का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। और जो नियतवाद है वो अकेले होनहार को मानता है। ये दोनों में अंतर है। जो 5 को माने उसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय, और जो अकेले जो होना है बस वही होगा ऐसा माने बिना 4 की उपेक्षा करे, उसका नाम है एकांत नियतवाद। तो ये 5 चीजें क्या हैं, ये थोड़ी समझनी पड़ेगी। कि स्वभाव का मतलब ये है कि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसके अनुरूप ही उसका परिणमन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो जीव को ही होगा, भव्य को ही होगा, उद्गल को नहीं होगा, अभव्य को नहीं होगा। माने जिस वस्तु में जिस रूप होने का स्वभाव है कोई वस्तु उस रूप होगी, अन्य वस्तु नहीं। माने उसमें जो नक्की है वो वही बात, एक पहली बात यही नक्की है कि गरुण है वो अग्नि ही होगी। समझ है ना, हर चीज का एक स्वभाव नक्की है। दूसरा है कालब्धि, कि जिसका जो स्वभाव है उसके प्रतिकूल तो नहीं होगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि वो कब। ये बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे हम ये कहें कि भाई साहब आप यदि भव्य हैं तो आपको मोक्ष अवश्य होगा, तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न खड़ा होगा कब। तो इसलिए दूसरा समवाय है कालब्धि, जब वो सम्यक दर्शन नाम की पर्याय का होने का एक काल सुनिश्चित है आपके लिए। बस जब वो काल आएगा तब। फिर एक फर्क होता है कि वो अपने आप होगा, उसमें कोई निमित्त भी होगा कि नहीं। तो कहते हैं कि उसमें कोई ना कोई अनुकूल निमित्त अवश्य होगा। माने निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले निमित्त को नहीं मानते हैं, वे बहुत बड़े विलंब हैं। तो चौथा है कि बिना पुरुषार्थ के ही होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो कहते नहीं, बिना पुरुषार्थ के नहीं, उसकी एक विधि सुनिश्चित है, उस विधि पूर्वक ही वो कार्य होगा, इसका नाम है पुरुषार्थ। और 5वां है कि क्या होगा कि जब जो होना है वो होगा। तो ये 5 चीजें मिलेंगी
5 चीजों के निश्चित होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय है, अकेली एक चीज नहीं। जैसे भगवान महावीर का 24वां तीर्थंकर होना नक्की था, क्योंकि उनके स्वभाव में था। तो ये भी नक्की था, एक कोड़ा कोड़ी सागर पार होंगे, इस काल भी नक्की था। तो ये भी नक्की था कि इनकी माँ त्रिशला और पिता सिद्धार्थ होंगे, उनके निमित्त से होंगे, तो निमित्त हो गया जन। और उसकी एक प्रक्रिया है, पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, फिर ऐसे होंगे, तो ये होगा, तो दीक्षा लेंगे, फिर सपक्षणी मारेंगे, फिर केवल ज्ञान होगा, तो पूरी विधि संपन्न होगी, तब वे भगवान बनेंगे। ये भी नक्की। और क्या बनेंगे, ये भी नक्की था कि भगवान बनेंगे, मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर बनेंगे। ये 5 चीजों के नक्की होने का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। जिन भाई बहने को इसमें पुरुषार्थ का लोप नजर आता है कि हमारा पुरुषार्थ नहीं रहेगा, तो पहले तो क्रमबद्ध पर्याय में कि 5 अंगों में एक अंग पुरुषार्थ स्वयं शामिल है। यदि वो नहीं रहेगा क्या सवाल का है। यानी पुरुषार्थ तो क्रमबद्ध पर्याय में है ही। अब वो पुरुषार्थ क्या है, उसकी क्या व्याख्या है, उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ नहीं रहेगा ये बात नहीं है। अब इन 5 बातों को तो मैंने आपको बताई, एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे तो जल्दी समझ में आएंगी। एक माँ के बाल बच्चा होने वाला था, पहली दफा वो अस्पताल में भर्ती थी और बाहर घर वाले दालान में घूम रहे थे, बड़ी तेजी से इंतजार कर रहे थे कि डिलीवरी शांति से हो जाए। अभी तो यही विकल्प था कि शांति से हो जाए, क्या होगा विकल्प नहीं था, निरापद हो जाए, खतरे ना हो कोई। और अंदर से एकदम रोने की आवाज आई, इतना निश्चिंतता हो गई कि डिलीवरी शांति पूर्वक हो गई है और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चा सुरक्षित नहीं होता तो रोता नहीं। कि रोना इस बात का सबूत है। अब दूसरा विकल्प क्या, एकदम तेजी से घूमता है, क्या होगा, सबके दिमाग में क्या होगा, क्या होगा। सबकी दिमाग आंखें वहां गड़ी हैं उस गेट पर ऑपरेशन थिएटर के, और वहां से नर्स ने गेट खोला और वो आई बाहर, तो सबके मुंह से एक साथ निकला, क्या हुआ। तो उसने जवाब दिया, बारात आएगी। समझ में आया क्या था? उसने जवाब दिया कि बारात आएगी, मतलब है लड़की होगी, है ना, हुई है, लड़की हुई है। देखो उस नर्स ने अभी तो बच्ची 1 घंटे की भी नहीं है, लेकिन वो जब बारात आएगी उसकी कल्पना कर ली। क्यों? तो 20-25 वर्ष बाद बारात आएगी ना, वो उसके दिमाग में कल्पना हुई ना, वो इतना बात जानती है ना। और दूसरी बात वो ये भी जानती है कि एक माँ बनेगी, एक दिन आज इसकी माँ बनी है और एक दिन ये भी माँ बनेगी, हो सकती है वो भी मेरे यहाँ डिलीवरी कराने आए। तो मैं आपसे बोलता हूँ तो बच्ची के इस स्वभाव में ये बात है कि नहीं कि वो माँ बनेगी, पिता नहीं बनेगी, माँ बनेगी। इसका नाम है स्वभाव। तो बच्ची है वो माँ ही बनेगी, पिता नहीं बनेगी। बच्चा है वो पिता बनेगा, माँ नहीं बनेगा। बनेगा तो सवाल अभी ये नहीं कि बनेगा। स्वभाव तो सिर्फ नक्की करता है, कभी कोई लड़की है यदि बनेगी तो माँ बनेगी, पिता नहीं। इसका नाम स्वभाव। माने उस लड़की में अभी भी माँ बनने का स्वभाव विद्यमान है। तो कहा अच्छा ये माँ बनेगी कि हाँ, तो बनती क्यों नहीं? तो पागल हो गए, अभी तो 1 घंटे की भी नहीं है और तुम कहते माँ बनती क्यों नहीं है? तो कब बनेगी? जब काल आएगा तब।
इसका नाम है काल लब्धि। मां बनने का स्वभाव तो है, स्वभावगत योग्यता है, लेकिन बनना कालगत योग्यता पर निर्भर है। एक बोलते हैं दृढ़ स्वभाव और एक बोलते हैं पर्याय स्वभाव। तो दृढ़ स्वभाव तो है मां बनने का, लेकिन पर्याय स्वभाव माने जिस समय जो पर्याय प्रकट होनी है उसको बोलते हैं काल लब्धि अथवा पर्याय स्वभाव। जैसा मां बनने का दृढ़ स्वभाव है, ऐसे ही मां बनने का पर्याय स्वभाव है, माने वो काल भी नक्की है। तो ठीक है, वही हमारी समझ में नहीं आया कि जब काल लब्धि आएगी तब बनेगी, समय आएगा तब बनेगी। कहते मैं समय का इंतजार करो, पहले कुछ नहीं होगा, सब काम समय पर होता है। बोलते कि नहीं बोलते, मैं लोग में नहीं, आप उल्टा करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या बताओ काल कब आएगा? ऐसे तो हम नक्की कुछ नहीं कह सकते हैं। तो भी कि 20-25 वर्ष की होगी, है ना, मां बनने का काल आएगा, समझे ना। तो 20-25 वर्ष की लड़की हो गई, अब वो तो मां बनी नहीं। आप तो कह रहे थे कि 20-25 वर्ष की होगी तब मां बन जाएगी। कि भाई साहब अभी शादी भई नहीं, मां बन जाए। योग्य निमित्त मिलेगा तब वो मां बनेगी। मैंने शादी होना भी अनिवार्य है मां बनने के लिए। महावीर की मां को भी मां बनने के लिए शादी अनिवार्य थी कि नहीं थी? ये निमित्त आ गया। तो निमित्त का कितना महत्व तो समझ लो कि जैसे महावीर बिना निमित्त के पैदा नहीं हो सकते थे, मनुष्य पर्याय में नहीं आ सकते थे मां बाप के बिना, जरूरी थे कि नहीं? लेकिन निमित्त होना अलग बात है और निमित्त मिलाना अलग बात है। नहीं, जब निमित्त मिलाने की बात हम करते हैं तो हमारे चित्त में एक आकुलता खड़ी होती है, और जब सहज भाव से निमित्त होता है तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि महावीर ने अपना मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए क्या निमित्त जुटाए थे? मां बाप का इंतजाम किया था? आगे समझाया होगा सिद्धार्थ को कि जल्दी शादी कर लो, मुझे आना है। पिछला आगे कुछ कहा होगा, उनके चित्र में विकल्प भी खड़ा हुआ है। अरे अंदर में उपादान की तैयारी है और उन्हें यदि मनुष्य पहले से मिलेगा ही, आज तक किसी ने अपने मां बाप का इंतजाम नहीं किया, है ना। और कोई आदमी मनुष्य होने के लिए मां बाप नहीं मिली इसलिए नहीं हो पाया हो, ऐसा कोई एक उदाहरण हो तो बता। निमित्त मिलाने से नहीं मिलते हैं, जो सहज होते हैं उसका नाम निमित्त है। देखो निमित्त मिलाने से मिलते होते तो आदिनाथ जैसा निमित्त मारीच को बढ़िया निमित्त कहां मिलता है? तीर्थंकर केवल ज्ञान के धनी, दिव्य ध्वनि हृदय है और सज्ञ दादाजी, है ना। इतना भाग्य की व्यवस्था उनके पास थी, तब तो उनकी समझ में नहीं आई। निमित्त इससे बढ़िया निमित्त तो नहीं था ना। वो मुनिराजों ने समझाया और शेर की पर्याय में समझ में आई, और भाव भी कितना बढ़िया था। उनके साथ दीक्षा ली थी ऋषभदेव के साथ। बाप शादी करने निकला था और बेटे ने दीक्षा ली थी, लेकिन तब नहीं हुआ कुछ। और जब शेर की पर्याय में उपादान की योग्यता पति माने काल लब्धि आई, उपादान की योग्यता माने स्वभावगत योग्यता और पर्यायगत योग्यता माने काल लब्धि आई, तो वहां क्या निमित्त मिलने की संभावना थी? बोलो, वहां कौन उपदेशक मिलता? शेर की पर्याय में। और शेर भी कैसा, अपने मंदिरों में चित्र लगे देखे होंगे, हिरण को फाड़ कर खा रहा है, नीचे अधमरा मरा हिरण पड़ा है और हाथ खून से रंग रहे हैं, कुछ पेट में मांस चला गया है, कुछ मुंह में है, कुछ जमीन पर पड़ा है। ऐसी स्थिति में कोई संभावना थी कि कोई आगे समझाएगा कि आत्मा क्या होता है? आप कहते हैं सोता हुआ सांप और शिकार खाता हुआ शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनसे छेड़खानी की तो आपकी खैर नहीं। तो
शिकार खाता हुआ शेर सबसे ज्यादा उसमें होता, कोई छेड़खानी करे बर्दाश्त नहीं। ऐसे समय में काललब्धि आई, पर्यायगत योग्यता पकी, स्वभावगत योग्यता तो थी, तो निमित्त आकाश से उतर के आए। क्यों? उन्हें बुलाया होगा किसी ने, निमंत्रण दिया होगा, 7 महीने पहले से ट्रेन फिक्स किया होगा, क्यों होगी? उस शेर ने चांदधारी मुनि को बुलाया होगा क्या? बिना जुटाए तो कहे जुटेंगे। तो हमारे दिमाग में रहता ना कि निमित्त बिना जुटाए तो कहे जुटेंगे, करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। करना कहाँ पड़ेगा वो बताते हैं हम अभी। निमित्त में नहीं करना है, निमित्त तो पर है, पर में कुछ नहीं करना है। तेरी पात्रता पकेगी तो निमित्त तो हाजिर रहेगा। आकाश से उतर के 2 मुनिराज आए चांदधारी, और उनने समझाया और उसकी समझ में आ गया, उसी वक्त केवल उसको सम्मत दर्शन की प्राप्ति। बोलो क्या क्या समझाया होगा? ये हमारे विद्यार्थी है ना, तो हम परीक्षा में 500 जगह भेजते हैं, तो हमें एक बात जरूर समझाते हैं हर साल। वो चित्र दिखाते हैं, कौन सा? तो मुनिराज, 2 मुनिराज शेर को उपदेश दे रहे हैं कि देखो भैया, तुम शेर के मुख में जा रहे हो। ये तो समाज है, अच्छों अच्छों को उखाड़ देती है, अच्छों अच्छों को गद्दी से उतार देती है। क्यों? बहुत अनुभव है हमें समाज का। ये जितनी मालाएं पहनाती है, जितने फूल बरसाती है, उससे पत्थर भी कम नहीं बरसाती है। इसलिए तुम ये विकल्प मत रखना कि कितने श्रोता आए, कैसे श्रोता आए, कोई स्टेशन पर लेने आया क्या नहीं आया। समझिए ना, जब भी तुम्हारी सभा के श्रोता कम हो तो शेर को याद करना, एक श्रोता और 2 वक्ता। अरे ऐसा तो हो सकता है कि 1 वक्ता और 2 श्रोता। क्यों? समझने वाले 2 और नहीं तो समझने वाला 1 शेर, वो भी आदमी नहीं। जंगली, क्रूर, पशु, मांस भक्षी, शाकाहारी नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारी ये सभा बढ़िया कि उन मुनिराजों की वो सभा बढ़िया? चलो समझ भाई, अरे कुछ फल तो निकला, उसे समझाया तो उसे सम्मान की प्राप्ति हो गई। और हमारी इन सभाओं का तो कोई फल ही नहीं निकलता है। जहां के तहां 45, 50 वर्ष से सुन रहे हैं। क्यों? कुछ गुरुदेव श्री से सुनते रहे और 45 जगह तो लगातार, और बस सम्मानितों की गिनती कहते हो 1 2 1 2 क्यों? 4 लाख 5 लाख क्यों नहीं? क्यों? सुमन भाई क्यों नहीं? समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि उनकी पर्यायगत योग्यता नहीं पकी है। अकेले उपदेश से क्या होता है? समझाने वाले से क्या होता है? समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। आप यदि क्रमबद्ध पर्याय को समझने का प्रयत्न करोगे तो आपकी समझ में आएगी। हम समझाने का लाख प्रयत्न करें तो समझ में समझाने के क्या? तो आप कह सकते हो अकाल को माथा मारते हो, गला खराब करते हो, इतना समय खराब करते हो, जब आप समझाने से समझ में आती ही नहीं है। क्यों? लेकिन जिसको समझने से समझ में आती है उसको पहले कोई ना कोई समझाने वाला अवश्य मिलता है। नहीं तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि क्यों खेती? और निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति के लिए ज्ञानियों को समझाने का भाव आता है। क्यों? कि कहीं खोजने नहीं जाना पड़े। जब किसी जीव को यदि पात्रता पकी हो तो समझाने वाले उसे वहां हाजिर रहेंगे ही। ये आप नक्की समझ लेना, कुछ आतुरता करने की जरूरत नहीं है। उस सर्कस में कभी देखा हो ना, लड़कियां झूले पर झूलती हैं, तो एक लड़की एक झूले पर खड़ी है, एक झूले को हाथ में लिया है और उस झूले को ऐसा फेंकती है जोर से, तो आगे जाता है, फिर थोड़ी देर बाद छुप जाती है और
इस झूले को हाथ से छोड़कर पहले छोड़ती है और बाद में उस झूले को पकड़ लेती है। क्यों ऐसा होता कि नहीं होता? देखती होगी क्या है नहीं है? ये जारी वहां खड़ी रह सकती है? नहीं। उसे पक्का भरोसा है कि ये वहां तक गया है, इतने काल में गया है, इतने काल में लौट के आएगा, मैं यहां से इस ताकत से जाऊंगी, इतने काल में वहां पहुंच जाऊंगी, जब मैं इस झूले को छोड़ूंगी और ऐसा हाथ करूंगी तो वो झूला मेरे हाथ में होगा। तो होता है कि नहीं होता है? और जो भरोसा नहीं हो तो क्या होगा? क्योंकि वो झूला नहीं आया तो ऐसा तो गिर जाएंगे कि नहीं? झूला कोई आदमी जैसा बेईमान थोड़ी होता है तो कैसे नहीं आएगा? उसे इतना पक्का भरोसा है कि वो आएगा ही, तब वो पहले झूले को छोड़ सकती है। आपको इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि मेरी तैयारी हनी है तो निमित्त हाजिर रहेगा ही, उसे खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। निमित्त के बिना काम नहीं रुकेगा और निमित्त के बिना काम होगा भी नहीं। गलत बात। तो क्या मतलब है सर कि जब कार्य होना है, काललब्धि आ जाए तो निमित्त भी होगा ही। लेकिन कौन निमित्त है कौन निमित्त नहीं है इसको हम सही रूप में नहीं पहचानते, इसलिए सारी गड़बड़ होती है। क्यों? अभी वो लड़की है ना, शादी हो गई, 2-4 साल निकल गए और वहां बच्चे हुए। क्यों कराए पंडित जी? आपने तो कहा था काललब्धि भी आ गई, निमित्त भी मिल गया, अब भी वो मां नहीं बनी। बात झूठी निकल गई कि नहीं? झूठी क्या निकली? उसका एक नियम है, बच्चा पैदा होने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है। जब तक पूरी तरह वो संपन्न नहीं होगी तब तक वो मां नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पंडित के साथ फेरे पाड़ने से क्या होता है? क्यों? लड़का अमेरिका में पढ़ता था, 8 दिन की छुट्टी लेके आया, फटाफट फेरे पाड़ के चला गया। अब वीजा मिलेगा जब लड़की जाएगी, 3 साल तक नहीं आ पाया, अब आप इंतजार करेगा, लड़की मानी बनी, लड़की मानी बनी, शादी तो हो गई मानी बनी, शादी तो हो गई मानी बनी। अरे उसकी एक प्रक्रिया है, उसका विधि, उसका नाम है पुरुषार्थ। जब वो प्रक्रिया पूरी संपन्न होगी तो वो मां बने। अब कहते हैं कि वो प्रक्रिया भी संपन्न हो गई फिर भी मां नहीं बनी तो क्या करें? माथा मत खाओ, बनना होगी तो बनेगी और नहीं बनना होगी तो नहीं बनेगी। इसका नाम है होना। नहीं बनना होगी का मतलब क्या? उसके स्वभाव ही में नहीं होगा, बांझ होगी तो हम क्या करेंगे? उसकी काललब्धि नहीं आई होगी तो हम क्या करेंगे? अगला निमित्त क्या करेगा? ख्याल में है ना? वो प्रक्रिया जब तक संपन्न नहीं होगी तो प्रक्रिया भी क्या करेगी? जब होना होगा वही होगा। यदि होता होता तो जो एक प्रश्न मेरे पास लिखा रखा है यहाँ, सर्वज्ञ के ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय को निश्चित है तो एक जीव के अनुकूल तथा दूसरे जीव के प्रतिकूल संयोग क्यों है? वो क्या समझते? निश्चित है तो एक से होना चाहिए, जैसे भगवान ने नक्की किए हो। यदि भगवान नक्की करते तो एक से ही होते। वो तो हरेक का नक्की है। एक लड़की का मां बनना नक्की है, वो एक लड़की का मां बनना नक्की नहीं है तो कोई क्या करेगा? इसमें बोल, उसके स्वभाव में नहीं है, वो बांझ है, समझे ना? उसकी काललब्धि नहीं आई है तो निमित्त क्या करेगा? विधि क्या करेगी? होना ही नहीं है, होनहार ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि 5 चीजें जिसमें मिली हुई होती हैं उसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। और टोडेमल जी ने लिखा है मुख्यमान प्रकाशक में कि जब कार्य होता है तो 5 कारण मिलते ही मिलते हैं। वहां 3 लिखे, लेकिन 2 को मिला करके बात करनी है। क्या? एक अलग रखा निमित्त को, और काललब्धि और होनहार को एक रखा, और स्वभाव को और उसको एक रखा, समझे ना? पुरुषार्थ को। तो इस तरीके से उन्होंने 3 की बात की। लेकिन यानी जब कोई कार्य होता है तो 5 कारण होते ही होते हैं। ऐसा नहीं कि 4 मिल गए तो हो जाएगा, 4 तो मिल गए थे और 1 नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ। वास्तव में विचार किया जाए
कोई पांचों कारण नहीं मिले और जिसका कार्य होना है वो पांचों कारण की से मिलते ही हैं। समस्या थोड़ी है, फिर किस समय तो एक कार्य हो रहा ना हर एक दिन में, फिर किस समय एक कार्य हो रहा ना और उसके पांचों समवाय मौजूद है। समझे ना? आप यहाँ बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, इसके पांचों समवाय मौजूद है। समझे ना? आपकी काल लब्धि भी आई है, आपका सुनने का स्वभाव भी था, निमित्त भी उपस्थित है, तो प्रक्रिया भी संपन्न हो रही है और होनहार ऐसी थी तब तो सुनने को मिला। उसमें पांच संवाद है। समझे ना? और यदि वो नहीं होगा, यहां निकल गया बाहर, तो उसका एक भी संवाद नहीं था। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में नियतवाद का एकांत नहीं है, अकेले पुरुषार्थ का भी एकांत नहीं है, अकेले स्वभाव का भी एकांत नहीं है, अकेली काल लब्धि का भी एकांत नहीं है, अकेले निमित्त का भी एकांत नहीं है, बल्कि पांचों चीजों के मिले हुए का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। इसलिए जिनको ये शंका है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ लोप हो जाता है, वो शंका ठीक नहीं है। अब एक प्रश्न है कि पुरुषार्थ क्या है, उसकी बात फिर करेंगे।